कि जितने प्रकार के यज्ञ अनेक देवताओं के नाम से होते हैं, उन यज्ञों में भी श्री कृष्ण का ही पूजन होता है। यद्यपि इस बात को अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि कभी कभी देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जब ब्रज में प्रतिवर्ष की भांति इंद्र का यज्ञ हो रहा था, तो इंद्र अपने आप को यज्ञ का भोक्ता समझ बैठा था, तथा ये भूल गया था कि श्री कृष्ण इस यज्ञ के भोक्ता हैं, वो तो केवल माध्यम है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। गोवर्धन गिरिराज श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, अतः उन्होंने इंद्र के समान ऐसी भूल नहीं की कि वे यज्ञ के भोक्ता हैं। अतः यद्यपि गिरिराज के लिए ब्रजवासियों ने यज्ञ किया था, परंतु उस यज्ञ में जितनी भोजन सामग्री गिरिराज को अर्पित की गई थी, वो गिरिराज ने नहीं वरन श्री कृष्ण ने ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर तथा गिरिराज का यज्ञ करवाकर इंद्र को ये दिखाना चाहा था कि यज्ञों के असली भोक्ता इंद्र नहीं वरन श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने इंद्र का यह अभिमान नष्ट कर दिया कि वो यज्ञों का भोक्ता है। जिस प्रकार देवतागण अपने को यज्ञ भोक्ता समझने की भूल कर बैठते हैं, उसी प्रकार यज्ञ करने वाले मनुष्य भी जब देवताओं को यज्ञ भोक्ता समझने लगते हैं, तो उन्हें भी संसार बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। अर्थात इस श्लोक के अनुसार शांति नहीं प्राप्त होती। ऐसे लोग देवताओं के भक्त कहलाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं। वे कभी भी श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर ये समझना है, जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने तपस्या की, तो तपस्या का भोक्ता उसने भगवान को नहीं माना, उसने तपस्या का भोक्ता अपने को माना कि मैं तपस्या कर रहा हूँ और उस तपस्या के द्वारा मैं क्या बनूंगा, सब लोक महेश्वर बन जाऊंगा, मैं खुद ही ईश्वर बन जाऊंगा, है ना। तो भगवान को ईश्वर ना मान करके वो खुद ईश्वर बनना चाहता है और तपस्या के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा वो ईश्वर बनना चाहता है ना। तो उसे शांति नहीं मिली, है ना। सुहृदम सर्वभूतानाम, और भगवान सबके हित ऐसी हैं, तो ये बात उसने नहीं मानी, है ना। तो इस प्रकार से उसको शांति नहीं मिली। और प्रहलाद महाराज उसी के पुत्र थे और उसको सबसे बड़ी अशांति प्राप्त हुई प्रहलाद के द्वारा कि पूरी दुनिया को उसने अपने पैरों के नीचे रौंद डाला, लेकिन उसी का ही पुत्र प्रहलाद वो क्या निकला, भगवान का भक्त निकला। वो भगवान की भक्ति करता है और जितना उसने कोशिश किया प्रहलाद को कि वो प्रहलाद की भक्ति को छुड़वा दे, प्रहलाद की भक्ति बंद करवा दे और प्रहलाद को असुर बनाए, उतना अधिक प्रहलाद की भक्ति और बढ़ती गई। तो कितनी अशांति मिली, हिरण्यकशिपु को कितनी अशांति मिली कि प्रहलाद ही उसकी बात नहीं मान रहा, अपने लड़का इसकी ना बात नहीं मान रहा। और अंत में क्या हुआ कि प्रहलाद को जब उसने मारने का प्रयास किया तो भगवान ने उसका वध कर डाला, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक के अनुसार नहीं चलता है तो उसको शांति नहीं मिलती है और बहुत अशांति मिलती है। अशांति इसी प्रकार की है कि जो करना चाहोगे वो नहीं होगा, आप जो भी करना चाहते हो वो होगा ही नहीं, और आप अपने को ईश्वर समझते हो, लेकिन जो भी करना चाहते हो वो नहीं होता है, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, अशांति, है ना। इसलिए जो है हमें भगवान की बात को मान लेना चाहिए और भगवान की बात में अपने को झुका देना चाहिए, झुक जाना चाहिए। तो भगवान आपने ऐसा कहा है, ऐसा ही ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, तो शांति मिलेगी। आप कहेंगे नहीं कृष्ण ने ऐसा कहा है, मैं इसको नहीं मानता, कृष्ण कहते हैं कि सबके ईश्वर हैं, मैं तो नहीं मानता कृष्ण को सबके ईश्वर, तो फिर जो है दुर्गति होगी, है ना। कृष्ण सबके यज्ञ के भोक्ता हैं, तपस्या के भोक्ता हैं,
तो ये तो कृष्ण ने कहा गीता में, मैं नहीं मानता कि कृष्ण भोगता है, मैं भोगता हूँ, तो फिर अशांति मिलेगी। सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद हैं, भगवान सबका हित चाहते हैं, है ना। जो जानेगा उसको शांति मिलेगी और स्पष्ट वो जो है अनुभव करेगा कि हाँ कृष्ण मेरे जो है सुहृद हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे रक्षक हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, उससे प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो अगर हम मान लेते हैं तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर प्रैक्टिकल होता है। पहले साइंस, हाँ उसमें साइंस में पहले बताई जाती है थ्योरी को मानो, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करो। तो थ्योरी है भगवान ने जो बताई, 3 प्रकार की थ्योरी है भगवान ने बताई, इसको मानो और फिर जब मानोगे तो फिर प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।